करंट न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रसिया, स्वीडन और फिनलैंड के बीच चल रहे युद्ध को लेकर गहमागहमी के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसा ही करंट अफेयर से जुड़ा हर लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। देखिए अभी क्या है कि फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया है। अब ये दोनों ही देश यूक्रेन के हालात को देखते हुए ऐसा फैसला ले रहे हैं, ऐसा इन दोनों देशों का कहना है। बट इन दोनों देशों का पहले से ही नाटो में शामिल होने का इरादा था। कहीं न कहीं रसिया के डर की वजह से वो ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि इन दोनों ही देशों को ऐसा लगता है कि जैसे रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया है वैसा ही हमला हमारे ऊपर भी कर सकता है। तो इससे अच्छा है कि हम नाटो में ही शामिल हो जाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है यूक्रेन भी नाटो में शामिल होना चाहता था। इसी बात से खफा होकर रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। जब यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने के लिए बोला था तब भी रसिया ने वार्न किया था। तब ना यूक्रेन ने इसे सीरियस लिया था, ना ही अदर किसी यूरोपियन कंट्री ने इसे सीरियस लिया था। अमेरिका भी सिर्फ वार का प्रेडिक्शन करता रहा। और अब जब फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने का बयान दिया है तब फिर से रसिया ने इन दोनों ही देशों को वार्न किया है और हमें लगता है कि इस वार्निंग को सीरियस लेना चाहिए। रसिया ने वार्निंग देते हुए इन दोनों ही देशों से कहा है अगर तुम लोग नाटो को ज्वाइन करोगे तो रसिया डिप्लॉय करेगा अपना हाइपरसोनिक न्यूक्लियर वेपन, वो भी बाल्टिक रीजन में। रसिया का साफ कहना है हमारी सेना अभी यूक्रेन वार में काफी दिनों से उलझी हुई है। अभी यूक्रेन वार को देखें तो रशियन आर्मी ने यूक्रेन के जो नॉर्थ रीजन है वहां से पुल आउट कर लिया है। अभी रशियन आर्मी एक और वार के लिए तैयार नहीं है। शायद इसीलिए रसिया ने न्यूक्लियर वेपन के यूज की धमकी दी है। अगर ज्योग्राफिकली फिनलैंड को देखें तो यह रसिया से बहुत बड़ा फिजिकल बॉर्डर शेयर करता है, बट स्वीडन के मामले में ऐसा नहीं है। फिर भी वह रसिया के करीब जरूर है, इसलिए रसिया इनके नाटो में शामिल होने पर युद्ध की धमकी दे रहा है। और मजेदार बात तो यह है जब तक ये लोग चुपचाप थे नाटो इन्हें मेंबरशिप देने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही इन्होंने ओपनली नाटो में शामिल होने की बात कही नाटो ने एक तरफ से रिस्पॉन्स देना ही बंद कर दिया है। अभी तो ये दोनों ही देश नाटो में शामिल होने की शुरुआती प्रक्रिया में है, लेकिन अगर ये आगे बढ़ते हैं तो ये वार बड़ी स्केल पर हो सकती है। अगर आप बाल्टिक सी को देखेंगे तो आपको वहाँ जर्मनी, पोलैंड और डेनमार्क जैसे कंट्री भी देखने को मिलेंगे। अगर उस एरिया में युद्ध हुआ तो ये सारे ही देश अपने आप युद्ध की चपेट में आ जाएंगे। क्या आपको पता है हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड नंबर 1 पोजीशन पर है, लेकिन अगर ये 50 से 60 लाख आबादी वाला देश, छोटा सा देश वार में शामिल हो जाता है तो इसकी स्थिति कितनी बुरी हो सकती है, आप ये सोच सकते हैं। अब देखना यह है कि ये लोग वार्निंग को सीरियस लेते हैं या फिर इसे इग्नोर कर देते हैं। अब आप इस पर क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ये था आज का हमारा एनालिसिस। यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।